हेलो गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टर मैनियक। मैं हूं प्रतीक और आज आप बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें और कैसे एक डिसिप्लिन वे से हम इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं। जैसा आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर सुना होगा कि करोड़पति एक ऐसा टर्म है जो इंडियंस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। करोड़पति होना एक बहुत ही अचीवमेंट की बात है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक आम इंसान अपनी मंथली इनकम को टुकड़ों में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है। तो सबसे पहले, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरी है। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल मैंने आपको समझाया था, 50-30-20 जो रूल था, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और 20% आपकी जो मंथली इनकम है उसको आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली जो मैं तरीका आपको आज बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू एक लाइक करोड़पति बन सकते हैं बड़ी आराम से। बस जो एक दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, खासकर एक तो डिसिप्लिन। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो 20% हो या इक्विवेलेंट टू 20% आपकी मंथली सैलरी का हो। और दूसरा, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को होने के लिए समय लगता है। कोई शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट्स में नहीं है। अगर होता तो हम लोग बहुत जल्दी ग्रो कर चुके होते हैं और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री ना होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम इन्वेस्टमेंट की टेक्निक के बारे में बात करना जा रहे हैं उसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप में से सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये इतना कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको ये स्कीम नहीं बेचता है। ज़्यादातर जो स्कीम्स आपको बेची जाती हैं वो हैं एलआईसी या फिर म्यूचुअल फंड, स्टॉक। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। बट जो बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनमें से एक है पीपीएफ, जिसमें कोई भी इंसान किसी भी चाहे वो इनकम ब्रैकेट में आता हो, वो इस चीज़ को शुरू कर सकता है। एक अकाउंट खुलवाना होता है आपको पीपीएफ के लिए, सेम जैसे कि एक बैंक अकाउंट होता है। उस पे आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो हम बहुत ही आसानी से एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा के बहुत आसानी से धीरे 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 करके अपनी मंथली जो इन्वेस्टमेंट है उसको शुरू कर सकते हैं। और जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आपने सुना होगा, कंपाउंडिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं। तो कंपाउंडिंग से जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ओवर द टाइम बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। तो जैसे कि हिस्टोरिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ में हम सबको मिलता रहा है वो 8% के अराउंड है। और जब सिचुएशन नॉर्मल होंगी, जैसे अभी कोरोना की वजह से एफडी पे या किसी भी चीज़ पे जो आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है, उस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हर किसी इन्वेस्टमेंट में बहुत कम है। इसीलिए जो लोग हैं ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ भाग रहे हैं। जो नो एक साल में, जो पिछले साल आप किसी भी, अगर कोई भी इनको इकोनॉमिक फॉलो कर रहा है, इंडिया के कोई कर रहा होगा, तो उसको जरूर इतना आइडिया होगा कि लाइक लास्ट 6 महीने या 12 महीने में इतने सारे डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, स्टॉक मार्केट्स की बहुत सारी न्यूज़ चलाई गई हैं। तो वो बहुत क्रेज जो लोगों में आया है वो इसी वजह से है कि जो ऑथेंटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भारी गिरावट आई है। इसी वजह से तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि 8% एक हिस्टोरिकली हम एवरेज लेके चल सकते हैं जो हमको पीएफ पे मिलता था, पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता था। और ये चेंज होता रहता है हर क्वार्टर। गवर्नमेंट रिव्यू करती है अपनी स्कीम्स को और उसमें डिसाइड किया जाता है। बट हिस्टोरिकली वी कैन से दैट कि 8% के आसपास आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे लोएस्ट है पिछले 40 साल के हिस्ट्री में। तो अगर आप देखें तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें आपको पिछले 10 साल के, लगभग 10 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 8 के आसपास ही आता है। अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1 है, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे कम है पीपीएफ पे जो हमें मिला है। तो अब बात करते हैं आपको पीपीएफ अकाउंट कैसे खुलवाना है और कैसे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। आपको जो पीपीएफ अकाउंट अगर खुलवाना है तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उसको ओपन करा सकते हैं। बैंक में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, दोनों जगह ये फीचर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन खुलवाना है तो ऑनलाइन भी आपको प्राइवेट बैंक्स के थ्रू या पीएसयू बैंक्स के थ्रू कोई ना कोई, अगर आप गूगल करेंगे, पोर्टल पे मिल जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ सिंपली बैंक में कॉन्टैक्ट करके उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या मेल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं और ये पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कुछ जो जो जैसे बेसिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ वगैरह, वो चाहिए होगा। तो वो आप, अगर आपका ऑनलाइन किसी बैंक में अकाउंट है तो उनसे ऑनलाइन करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका केवाईसी पहले से होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हैंडी रखिए, जिससे कि आपको कोई दोबारा चक्कर ना काटने पड़े। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पीपीएफ इतना ज़्यादा बेचा नहीं जाता है बिकॉज़ बैंक का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं।
तो मैं ये कहूँगा, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं तो पहले उस चीज़ पे ये ज़रूर गौर करिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक बेच रहा है, कितना कॉमन है, कितना सेल करने की कोशिश की जाती है। मेरी तो ये थॉट प्रोसेस है कि अगर कोई भी चीज़ आपको बेचा जा रहा है तो बेचने वाले के ज़्यादा बेनिफिट है उसमें खरीदने वाले से। तो ये स्कीम इतनी कॉमन लोगों में नहीं है, लोगों ने अडॉप्ट नहीं करी है, बट ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही यूज़फुल स्कीम है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं पीपीएफ के। तो जो की फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं, उसमें सबसे पहले है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो आप 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसको हमको एक पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट उसको ईयरली 1 साल में 500 रुपए उसमें डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर आपको एक्टिवेट करने के लिए कुछ 50 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज है। इसमें कोई रूल नहीं है कि अगर आपने पहले साल 1 लाख रुपए डाल दिया तो अगले साल भी 1 लाख डालना है। कितना भी आप डाल सकते हैं, डिपेंडिंग 500 to 1.5 लाख आपकी मंथली इनकम जो है। अगर आप वो फाइनेंशियल प्लानिंग वाला 20% रूल लेके चल रहे हैं तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन इंसान इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। सबसे पहली जो उसका रूल है वो इंडियन सिटीजन ही है। एनआरआई के लिए ये सुविधा बंद हो चुकी है। कोई एज लिमिट नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त ये रहेगी कि जो जो केयर टेकर्स होंगे जो बच्चों के लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं जैसे, तो वो अपने अकाउंट और अपने बच्चों के अकाउंट में एक इंडिविजुअल सिर्फ 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप 1.5 लाख अपने भी अकाउंट में डाल रहे हैं सेविंग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए भी डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है कंप्लीटली रिस्क फ्री है, इसमें ये किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। द ओनली थिंग जो यहाँ पे चेंज हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट, जो कि हिस्टोरिकली अभी लोएस्ट पे है। इससे कम इंटरेस्ट रेट शायद नहीं होगा और आगे आने वाले टाइम में जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं इकोनॉमिक रिकवरी होगी, कोरोना इस देश से जाएगा, तो वो इंटरेस्ट रेट नॉर्मल जो 8.5 के लेवल पे है वो आ जाएंगे और उसके बाद आपको इसका बेनिफिट अच्छा मिलने लग जाएगा। इसके जो और बेनिफिट्स हैं, इसके और बेनिफिट्स में आता है आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है इस पे। ये लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ले लीजिए, चाहे एफडी हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया, उसमें हर हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ आपको कैपिटल गेन टैक्स होगा, या 10,000 से ज़्यादा अगर आपने इंटरेस्ट एफडी पे कमाया तो उसको वो इनकम टैक्स में काउंट होता है। तो इस पे ये फुली रिस्क फ्री है और फुली इनकम टैक्स फ्री है। इस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। इनफैक्ट आप इस पे 1.5 लाख जो 80C के अंदर रिबेट आता है वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो अगर इस चीज में देखा जाए तो वो अभी जो आपको 7.1% इंटरेस्ट कम लग रहा होगा स्टार्टिंग में, ये सब चीजें देख के आपको वही 7.1% 10% के इक्विवेलेंट लगेगा। बिकॉज आप इसमें 1.5 लाख का रिबेट ले सकते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो भी कमाई होती है वो टैक्स फ्री होती है। उसके बाद जैसे जब मेच्योरिटी आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया और जो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद जो मेच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिला, वो जो पूरा अमाउंट है, मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए इससे मिले, तो वो 10 लाख रुपए भी इनकम टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आएगा, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहता है। तो ये तीन बहुत बड़े इसके बेनिफिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के ऊपर ये तीन चीजें इसको बहुत ही अट्रैक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बना देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं लॉक इन की। तो जो पीपीएफ अकाउंट खुलता है उसमें मिनिमम 15 फाइनेंशियल ईयर्स का लॉक इन होता है। तो ये बात सुन के ही मैक्सिमम लोग इससे दूर भागते हैं कि 15 फाइनेंशियल ईयर्स के लॉक इन में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो हम कैसे उसमें से निकालेंगे, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। हम अपने रिटायरमेंट या अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम अ, किसी शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। उसके बाद देयर आर वेरियस प्रोविजंस, आप उसमें से कैसे इन्वेस्टमेंट में से अगर आपको इमरजेंसी कुछ चाहिए, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब आपको चाहिए, लाइक आपको कुछ नीड आ गया एकदम से, कोई आपके फैमिली में कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, या आप लाइक जॉबलेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ भी आ सकता है, जो भी ऐसा कुछ है। तो उसमें अगर हम 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट कर लें अपने पीपीएफ के, लाइक आपने 5 साल अपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके बाद आप अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 साल तक 50-50 हज़ार रुपए दिए, 2.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, तो आप 1,25,000 रुपए अपना विड्रॉ कर सकते हैं 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट करने के बाद।
फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये है, जैसे 31 मार्च 2021 जो अब आने वाला है, जो इस मंथ एंड में आएगा, वो उधर से आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा 2020। तो वो जो 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022, ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा, बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे फाइनेंशियल ईयर में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपना 50% अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको कोई जरूरत है तो। और इन केस जैसे आपका कोई इमरजेंसी हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आपको बहुत क्रिटिकल इलनेस हो गया, या आपकी फैमिली में किसी को ऐसा डिपेंडेंट को क्रिटिकल इलनेस हो गया, तो आप 5 साल के बाद प्री मैच्योरली इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको 1% इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है। लाइक अगर आपने 7.1, आज के टाइम में अगर हम देखें 7.1% इंटरेस्ट से जो आपको रिटर्न मिला, उसमें आपका 1% डिडक्ट हो जाएगा और वो आप प्री मेच्योरली क्लोज कर सकते हैं, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशंस। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और उसके थ्रू आप इसको प्री मेच्योरली क्लोज कर सकते हैं। और जो इसमें एक प्रोविजन है वो है कि जैसे आपने 2 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया, आपने लाख रुपए एक पहले साल डाला, 1 लाख रुपए दूसरे साल डाला, अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जब 2 साल आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब 2 लाख का 25% मतलब 50,000 रुपये आप एज अ लोन ले सकते हैं। तो इस पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। तो इतना आप लोन ले सकते हैं। अगर कोई आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी लोन लेके पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी हमने बात की कि मिनिमम लॉक इन जो है 15 फाइनेंशियल ईयर्स है, लेकिन अगर आपको लगता है, आपने जैसे 25 ईयर्स की एज में मान लीजिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया और उसके 15 साल बाद आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट आया, उस टाइम पे आपको लगता है कि मेरे को इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको एक्सटेंड कराना है, तो आप 5 साल के ब्लॉक्स में अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं। 5 साल का ब्लॉक मीन्स अगर आप 15 साल के बाद एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कराएंगे। और जो वो एक्सटेंशन होता है उसके बाद, जैसे 15 ईयर्स कंप्लीट हो गया जो मिनिमम लॉक इन है, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 100% मनी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ओवर द टाइम ऑफ 15 ईयर्स, तो जैसे ही वो 15 साल पूरे हुए, आपको लाइक आप पूरा अमाउंट चाहें तो पूरा अमाउंट, पार्शियल अमाउंट चाहें तो पार्शियल अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इवन इफ अगर आप पैसा नहीं भी डाल रहे हैं, बट उसमें एक पैसा पहले से इन्वेस्टेड है, जो रिटर्न्स आपको मिले हैं उस पे कंपाउंडिंग होती रहेगी, आपका पैसा बढ़ता रहेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है। उसके बाद जो एक मेजर पॉइंट है जो है, वी गेट लीगल इम्यूनिटी फॉर पीपीएफ। लीगल इम्यूनिटी मतलब जैसे अगर मान लीजिए कल को आप बैंकरप्ट हो गए, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपने कुछ लोन लिया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो आपको लीगल इम्यूनिटी नहीं मिलता है। अगर आपने कहीं लोन डिफॉल्ट किया और बैंक कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट आपके रियल एस्टेट को बेच सकता है, उससे जो पैसा जनरेट होता है उससे वो लोन्स कवर करा जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं, लाइक आपके स्टॉक्स को सेल किया जा सकता है टू रिकवर द लोन अमाउंट। बट पीपीएफ को बैंक नहीं टच कर सकता है, लाइक कोर्ट नहीं टच कर सकता है। इस पे आपको लीगल इम्यूनिटी मिलता है। जो ये पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, ये आपके डिपेंडेंट्स, आपकी फैमिली के लिए होता है। तो ये भी एक बहुत सेफ साइड आपको लेके जाता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता, या मतलब डूब नहीं सकता, क्योंकि आपको लीगल इम्यूनिटी भी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स डिडक्शन मिलेगा और लीगल इम्यूनिटी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। बस इसमें दो ही चीज़ें मैं बोलूँगा, आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना है। कंटिन्यूसली का मतलब ये नहीं है कि एक ही अमाउंट आपको करना है, कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली का मतलब ये है मिनिमम 500 से 1.5 लाख तक, अप टू 15 ईयर्स आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है अगर आप इसमें वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप इससे करोड़पति बन सकते हैं। तो एक कैलकुलेशन मैं कर रहा था, एक वेबसाइट है, उसकी लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पीपीएफ के साथ अगर हम एक करियर, लाइक अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अर्ली फेज ऑफ करियर में, और हम इसको शुरू करना चाहते हैं, और 8,500 पर मंथ, जैसे मैं आपको 50-30-20 के रूल में 50,000 की सैलरी लेके चल रहा था, जिसमें आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे थे, तो उसमें से अगर आप 8,500 रुपये पर महीना
आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लगभग 1 लाख रुपए साल का आता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इतने पैसों का ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स, और हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो पिछले 40 साल का सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है 7.1 जो आरओआई है वो लेके चलते हैं, तो आराम से 30 इयर्स जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक 15 इयर्स कंप्लीट हुए, फिर आपने ब्लॉक्स में 5 इयर्स में एक्सटेंड कराया अपना पीपीएफ अकाउंट, और जब 30 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो आपका कॉर्पस है ये लगभग 1 करोड़ 1 लाख के आसपास आ जाएगा, जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने मंथली जो भी आपकी लाइक जो भी आपकी कैपेसिटी है, जिस भी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि टाइम ज़्यादा दें, क्योंकि जो कंपाउंडिंग होती है वो टाइम के साथ ही बढ़ती है। जरूरी नहीं है जब आपके अगर आप इन्वेस्टमेंट एक टाइम के बाद रोकना चाहें तो 500 रुपीज़ दे के बस उसे कंटिन्यू करते रहिए, तो आपका पैसा ग्रो होता रहेगा, कंपाउंडिंग आपकी चालू रहेगी, और आपका जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है आप उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो ये था एक तरीका जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट करके बहुत लाइक सम बहुत कम रिस्क के साथ सबसे सेफेस्ट तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आप पीपीएफ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप पहले रिसर्च करें इसके बारे में, और जैसे कि नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप उससे पहले लाइक मैं आपको ये बोलूँगा 1 से लेके 5 तारीख तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो 5 तारीख से पहले अपना जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो डालें, या ईयरली जैसे भी आप करने की प्लान करेंगे, तो आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो भी कंपाउंड होके आएगा। लाइक अगर आप 5 तारीख के बाद डालते हैं पैसा पीपीएफ अकाउंट में, तो वो मंथ का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो अगले मंथ से ही मिलेगा। तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में अपना मंथली इन्वेस्टमेंट फिक्स कर लें, या तो ऑटोमेट कर लें, या अगर आप डालते हैं तो याद रखें कि 5 तारीख से पहले ही डालना है। और ये बहुत ही सेफेस्ट वे है, इसमें आपका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी बिगनर इसको स्टार्ट कर सकता है। ज़रूर इसके बारे में सोचें, और आपको लाइक अगर आप एट हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।